नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश व्यास और मेरी सहयोगी मानसी। हम न्यूज रूम में बात करते हैं सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण हो, आरोप प्रत्यारोप हो या फिर वो मुद्दे जिन पर देश भर में चर्चा हो रही हो। अभी जो देश भर में मुद्दा है और जिस पर चर्चा हो रही है वो एक मुद्दा और चर्चा और यूं की कि विवाद छिड़ गया जब CDS अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो इंटरव्यू दिया उसको लेकर के कांग्रेस आक्रामक है और अब सदन बुलाने की बात कर रही है कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। दरअसल शुरुआत जो हुई वो हुई सिंगापुर में। हमारे CDS अनिल चौहान एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और ब्लूमबर्ग का कार्यक्रम था। उनसे उस कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि कितने विमान गिराए गए और कितने विमान गिरे भारत के। तब उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि कितने गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिरे। बस ये क्यों गिरे शब्द को पकड़कर अब सारी सियासत गर्म है। कांग्रेस में जो उनके प्रवक्ता है वो जयराम रमेश है, उन्होंने पूछा कि आखिरकार CDS ने जो कुछ कहा है उसको बताया जाना चाहिए, देश के सामने लाया जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बता रहे हैं और हमारी सैन्य तैयारियां क्या है। इसको लेकर भी संसद का सत्र बुलाने की कांग्रेस ने मांग की। उनका कहना है कि संसद में बताएं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी तैयारियां हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक नसीहत प्रधानमंत्री को दी कि वे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेके खुद प्रशंसा ना करें। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि कांग्रेस सत्ता पक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर रही है या इस चीज़ की मांग कर रही है कि संसद सत्र बुलाया जाए और उसमें पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर की जो कुछ रहा उस दौरान हमने क्या किया, क्या हमारी उपलब्धियां रही, क्या हमारी, हम जीते तो कितने हम लोगों ने उनके चीज़ों को डैमेज किया, कितना खर्चा, ये तमाम बातें कांग्रेस चाहती है कि इस पर चर्चा हो सदन में। और यही उन्होंने CDS अनिल चौहान के उस इंटरव्यू के बाद से अपने इस मांग को और पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। पवन खेड़ा ने भी इस मामले में मांग की। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर आक्रामक है और इसके साथ साथ ट्रंप की ओर से जो सीज फायर के बयान है उसको भी मुद्दा बनाए हुए हैं कि आखिरकार ये सब जो सीज फायर हुआ, ट्रंप जो कह रहे हैं, तो उन सब में क्या सत्यता है। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। लेकिन कांग्रेस केवल आक्रामक इसी शैली में नहीं है। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल गया है बाहर और विश्व समुदाय को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने क्यों ऐसा किया, क्यों ये जवाब हमको देना पड़ा। आतंकवादी गतिविधियों ने हमें किस तरह मजबूर किया कि हम उनके ठिकानों को नेस्ता नाबूद करें। ये सब विश्व समुदाय को बताने के लिए उनकी राय को हम लोग अपने पक्ष में किस तरीके से सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं, उसके एक दल गया हुआ है। उसमें मनीष तिवारी भी कांग्रेस के सांसद हैं, वो हैं। उन्होंने इथोपिया में आज कांग्रेस पाकिस्तान पर कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि देश की ओर से हमला बोला। और वहाँ ये जो दल गया है उसमें कहीं ये कांग्रेस BJP नहीं, एक अच्छी चीज़ ये है कि वो एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग शशि थरूर हैं, तो ओवैसी हैं, तो वहाँ मनीष तिवारी हैं। ये तमाम वो लोग जिनकी वैचारिक धारणाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश को लेकर के और किस तरीके से हम एक हैं वो चेहरा खुशनुमा है। कि वहाँ कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जिस ढंग से अपना पक्ष रखा देश का, वो काबिल तारीफ था। जिस तरीके से शशि थरूर ने पूरे उसको बदलने के लिए मजबूर कर दिया, अपनी राय बदलने के लिए मजबूर कर दिया, वो काबिल तारीफ है। तो उधर भले ही कांग्रेस यहाँ संसद सत्र बुला करके और आंतरिक स्थिति में कहते हैं कि BJP पर हमलावर हो, लेकिन वहाँ वो हमला हो रहा है पाकिस्तान पर। और मनीष तिवारी ने बहुत अच्छे से रखा और कहा कि पाकिस्तान की एक कायराना हरकत थी, पाकिस्तान कायर है और उन्होंने इस तरह का काम किया, इसलिए भारत को जवाबी तौर पर अपनी रक्षा में, अपने आप को बचाने के लिए, अपने यहाँ के सुरक्षा के लिए सब कुछ करना पड़ा। इस तरह का मनीष तिवारी का बयान आज चर्चा में है कि उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से इथोपिया में अपने ओर से पक्ष रखा, देश का पक्ष रखा और वो प्रभावी था। इसके साथ साथ अगर आज हम चर्चा करते तो एक बात और है,
वो है कि जयपुर की, क्योंकि हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो हमें अपने शहर को भी देखना चाहिए, राज्य को भी। रुचि गुर्जर है जिसने कांस्य समारोह में मोदी जी के फोटो वाली नेकलेस पहनी थी और वो चर्चा में रही। वो चर्चा उनकी जो राशि पोशाकें थी उनकी भी रही, यहाँ के जो गुलाबी कलर था उनकी ड्रेस का उसकी भी रही। ये सारी चर्चाएं रही। लेकिन वो जयपुर लौटी कल तो उन्होंने जो कुछ बताया कि वहाँ ये भी विवाद का विषय बना दिया पाकिस्तान ने कि किस तरीके से हम इस पूरे मामले में रुचिका गुर्जर का जो प्रभावी प्रस्तुति थी उस प्रस्तुति को भी वहाँ विवाद का विषय बना। और अब नरेंद्र मोदी के फोटो वाला नेकलेस भी चर्चा का विषय है। तो कुल मिलाकर के वो रुचि गुर्जर जिसने कांस्य समारोह में न केवल राजस्थान की संस्कृति को बहुत प्रभावी ढंग से वहाँ इस विश्व पटल पर रखा, बल्कि उसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की जो लोकप्रियता थी उसको भी दिखाया तो कितने लोकप्रिय हैं कि हम उनको उस जगह भी हम दिखाते हैं और उस जगह भी हम प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई शो तो उसमें भी हम अपने प्रधानमंत्री को रखते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी चर्चा में है दिन भर। तो उधर चर्चा बिहार के बड़े परिवार लालू परिवार की भी है कि वहाँ किस तरीके से उनके बड़े बेटे की को अपनी साथ में जो फ़ोटो वायरल हुई और जिस तरीके से उन्होंने एक्स पे जाकर अपना वक्तव्य दिया, बताया कि वो किस तरह उनके साथ हैं, वो सारी तमाम परिदृश्य के बाद उनको आरजेडी से तो निष्कासित कर ही दिया गया। लेकिन एक दिन पहले उनके वो बयान या यूँ कहें कि उनके वो पोस्ट भी चर्चा में जिसमें उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से लालू और राबड़ी देवी दोनों को कहा कि वो मेरे लिए भगवान हैं और उन्होंने एक जयचंद की भी चर्चा की। लेकिन उस चर्चा के बाद एक और हास्यास्पद चर्चा छेड़ दी आरजेडी के ही सांसद, क्या नाम बताया आपने? सुधाकर ने चर्चा छेड़ दी कि 3-4 शादियाँ की जा सकती है। ये इतना गंभीर विषय नहीं, ये उस विषय को और ज़्यादा उन्होंने हवा दे दी, यूँ कहें कि उसको और हल्का कर दिया। लेकिन कुल मिला के पारिवारिक राजनीति इसलिए चर्चा में है, ये पारिवारिक कलह इसलिए चर्चा में है कि बिहार में चुनाव है और ये बड़ा परिवार जो वहाँ के राजनीतिक के समीकरणों को बेहद संतुलित करने की क्षमता रखता है, अगर उस परिवार में बिखराव है तो आने वाले टाइम में तेजस्वी को परिवार के मोर्चे पे भी लड़ाई लड़नी है और तेजस्वी को राजनीतिक मैदान में भी लड़ाई लड़नी है। इसके अलावा आप बताएं और क्या आज के खास मुद्दे रहे जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए? चर्चा में ब्रिजेश जी एक ये मुद्दा भी है कि कोरोना से भी हमारा जयपुर जो है बहुत, देखिए कोरोना लगातार बढ़ रहा है और हम जो उसकी 3 लहरें देख चुके तो हम अनुभव है हमारा कोरोना को लेकर के कि कोरोना किस तरीके से एकदम से बढ़ता है तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। हमें सावधानी रखनी होगी और प्रशासन और सरकार उस पर नज़र रखे हुए है कि किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक और चर्चा में मैं आपको बताऊं कि ममता कुलकर्णी जो अभी कुंभ के दौरान चर्चा में आई वो एक बार फिर चर्चा में है। महामंडलेश्वर कहेंगे तो ज़्यादा ठीक है क्योंकि आजकल वो महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े की और वहाँ वो गई है। कल्कि अवतार है उनका, कल्कि धाम एक जगह है संभल में, तो वहाँ दिल्ली से वो कार से संभल पहुँची। आचार्य प्रबोध कृष्णम भी काफ़ी चर्चा में रहते आए हैं, उन्हीं के आश्रम में वो गई और उनसे भी चर्चा की। उन्होंने वैदिक धर्म, सनातन, इन सब विषयों पे चर्चा की। कुल मिलाकर के फिर एक बार वो उन्होंने जो कहा वो सब लोगों के लिए चर्चा में है और सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्कि अवतार ने उन्हें सपने में दर्शन दिए या उनके साथ उनको उन्होंने दर्शन दिए हैं और उन्होंने बताया कि कलयुग में क्या कुछ हो रहा है और ये सब तमाम बातें फिल्मों से अलग हट करके अब वो क्योंकि वो अखाड़े की महामंडलेश्वर है तो उन्होंने उस तरीके से रखी, इसकी भी काफ़ी चर्चा है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कल। नमस्कार।